आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। परीक्षा के दौरान दबाव और तनाव से निपटने के उपाय भी बताए। प्रदेश की 1,27,00,000 महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना के 1,553 करोड़ रुपए जारी। राज्य में देहदान करने वाले व्यक्ति का राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। और उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अब तक 51 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आज जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पोषण और आरोग्य के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा के दबाव से तनाव मुक्त होकर तैयारी करने और खुद को चुनौती देते रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने परिजन से कहा है कि वे अपने बच्चों की इच्छाओं को समझें, उनकी क्षमताओं को समझें। उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि परीक्षा जरूरी है या जीवन। वहीं टीचर दूसरे बच्चों से तुलना न करे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखने की आदत विकसित करनी चाहिए। जीवन की कोई भी उम्र क्यों ना हो, लिखने की आदत डालें। ये जो कविताएं लिखते हैं, विराट ने जैसे कविता सुनाई, आकांक्षा ने जैसे कविता सुनाई, ये जो कविताएं लिखते हैं उसका मतलब वो अपने विचारों को बांधते हैं। मुझे याद है, मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई? तो बोले वो ध्यान नहीं देता है। मजा ये हुआ कि उस स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता। और रोबोट की एक कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है। टीचर का काम है कि उसकी उस ताकत को पहचाने। प्रदेश के सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा का सजीव प्रसारण सुना गया। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के लिए 18,27,000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने अपना पंजीयन कराया था। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पूरे कार्यक्रम को विद्यार्थियों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और इससे महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। उधर सागर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा में सहभागिता की। रायसेन में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। शाजापुर के उत्कृष्ट विद्यालय में भी स्कूली बच्चों ने बोर्ड परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स हासिल किए। खंडवा की छात्रा किरण उइके ने आकाशवाणी से बात करते हुए अपने अनुभव साझा किए। आज हमने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बताया कि परीक्षा के समय हो रहे तनाव को किस तरह दूर करें। उन्होंने बताया हमें कि हम अच्छे व्यायाम, नींद एवं नरिश भोजन करके हम तनाव को दूर कर सकते हैं एवं पर्यावरण को कैसे संरक्षण करें, उससे हमें क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी जो हम हमारी पढ़ाई पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के ग्राम पिपलरमा से आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 21वीं किश्त जारी की। मुख्यमंत्री ने 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,553 करोड़ रुपए अंतरित किए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 56 लाख हितग्राहियों के खातों में 337 करोड़ रुपए और किसान कल्याण योजना में 81 लाख हितग्राही किसानों के खातों में 1,624 करोड़ रुपए जमा किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हितग्राहियों से संवाद कर योजना के लाभ की जानकारी भी ली। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की 2,44,184 लाडली बहनों के खाते में 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। इसके साथ ही जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,16,204 हितग्राहियों को 6 करोड़ 97 लाख से अधिक जमा हुए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में देहदान करने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि अंगदान करने वाले व्यक्ति के परिवार को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा। साथ ही अंगदान करने वाले व्यक्तियों के परिवार को राष्ट्रीय पर्वों पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। देहदान जो जिस परिवार से व्यक्ति के किया जाएगा, सरकार के स्तर पर हम उसको राजकीय सम्मान दे करके ये सरकार का ये भाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी मेडिकल कॉलेजों में आजकल तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी बॉडी मांगते हैं, वहाँ पे भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में देहदान के माध्यम से हम भविष्य की नई पौध चिकित्सकों की बनाएं, इस बात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रयागराज का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, विशेष रूप से रिवांचल इलाका, यहां से अन्य राज्यों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसलिए वाहनों के आवागमन से सड़कों पर यातायात का कुछ दबाव बना हुआ है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि स्थिति सामान्य होने तक वे 1-2 दिन इस मार्ग से आगे बढ़ने से बचे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सीमा क्षेत्रों में जहां भी जाम है वहां यात्रियों के लिए पानी, भोजन, आवास की व्यवस्था सुनिश्चित हो। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विभिन्न मार्गों से प्रयागराज आने जाने वाले श्रद्धालुओं को जाम से बचाने और उनकी अन्य समस्याएं दूर करने में हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज से कल 330 ट्रेन रवाना हुई, जिनसे 12,50,000 से अधिक श्रद्धालु अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने 51 पदक जीतकर देश भर में चौथा स्थान हासिल किया है। ये मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल खत्म होते होते अभी और भी पदक मध्य प्रदेश की झोली में आएंगे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने वाली नीतियों और खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। आपको समाचार संक्षेप में। खरगोन कलेक्टर ने टीएल बैठक में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री धरती आबा उत्कर्ष अभियान और आयुष्मान कार्ड बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने आज प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल लेकर आए टैंकर का रहवासियों के साथ स्वागत किया। पन्ना के मरला में कुएं में गिरे तेंदुए का पीटीआर प्रबंधन ने रेस्क्यू कर कोर एरिया में रिलीज किया। आगर मालवा जिले में आज हुई टीएल की बैठक में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली कटौती न करें। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा ने जिले में जल संचय जन भागीदारी के संबंध में संपन्न गतिविधियों और आगे की कार्ययोजना के संबंध में बैठक ली। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।